जनरञ्जन जमुनातीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपद शिल प्रभुपद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा माधव जी की, श्री पंच तत्व की, श्री बहुनिताय की, प्रभास क्षेत्र की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। परम सौभाग्य हमारा कि हम यहाँ पे स्थान पर उपस्थित हैं। जैसे कि बहुत सुंदर ड्रामा में पूरी कथा इन्होंने बताई, तो हम थोड़ा इसके तत्व की चर्चा करेंगे। बहुत साल पहले टीवी में एक पैनल प्रोग्राम था, उसमें परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज थे और जो इंटरव्यूअर था वो सबसे पूछ रहा था कि भगवान कृष्ण कौन है। तरह तरह के मायावादी उल्टे सीधे लोग बैठे थे। तो किसी ने बोला भगवान एक कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण जो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और देखो कैसे एक शिकारी ने तीर मारा, उन्हें शरीर छोड़ दिया। तो ये तो फिर भगवान थोड़ी हैं, साधारण से ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो महाराज से पूछा कि आप इसका क्या जवाब देते हैं। तो महाराज ने बड़ा अच्छा बोला। माँ ने बोला भगवान ने लीला रची आप जैसे लोगों को हमेशा मूर्ख बनाने के लिए। तो ये जो लीला बहुत रहस्यमयी है, बहुत मायावी लीला है और इसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत गहरी लीला है। अधिकांशतः इस संसार में लोग भगवान को कृष्ण को एक महापुरुष, एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। बोलते हैं भगवान ने बहुत सब कुछ काम किया जी। देखो जी, शादियाँ भी की, 1 2 नहीं 16,108 रानियाँ और साथ में गर्लफ्रेंड्स भी थी, करोड़ों गोपियाँ, चोरी भी की, माखन भी चुराया, पता नहीं क्या क्या किया, पॉलिटिक्स भी की, फिर साथ में अच्छी बातें भी कर दी, गीता का उपदेश दिया। परफेक्ट व्यक्ति है, सब कुछ किया। तो हमें भी लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, तो उनसे सीखना चाहिए। कई लोग ऐसे मिलते हैं, जब गीता बांटते हैं ऐसे लोग मिलते हैं
तरह तरह की बातें करते हैं कृष्ण के विषय में कि आपके जो तथ्य जिनको आप भगवान मानते हैं बड़े रंगीले व्यक्ति हैं, तो वो जानते नहीं कि कृष्ण कौन है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यवेति तत्पता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति स अर्जुन। बहुत भगवान का जन्म इतना रहस्यमयी है। भगवान जब प्रकट हुए, पूरे चतुर्भुज में प्रकट हुए, पूरा शरीर उनका अलंकृत था, तेज निकल रहा था, मुस्कुरा रहे थे, सुंदर घुंघराले बाल थे, पीताम्बर डाला हुआ था, अलग अलग आभूषण थे, और निकलते ही देवकी वसुदेव को उपदेश देना शुरू कर दिया। कोई बच्चा होता है ऐसे? और पूरे जो कंस के कारागार में जितनी जंजीरें सब खुल गई, सब हो गया आराम से। तो जन्म उनका दिव्य है और उनका अप्रकट होना भी दिव्य है। तो इसीलिए यहाँ स्थान में आए हैं तो बहुत गंभीरता से इस बात को समझना है। और अगर आप जितनी गंभीरता से समझेंगे, इसका श्रुति फल बताया गया भागवतम के 11वें स्कंद में कि जो भगवान के तिरुभाव की लीला को बड़ी श्रद्धा से सुनता है उसको निश्चित रूप से परम गति प्राप्त होती है। और क्या सौभाग्य होगा, भगवान की यही लीला उसी स्थान पे सुन रहे हैं जहाँ भगवान ने लीला की, इसलिए स्थान चुना गया। नहीं तो हम भी कर सकते थे होटल में, नहीं, इसी स्थान ये स्थान चुना गया। तो बहुत विशेष लीला है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने तात्पर्यों में कि जब सूर्य अभी हमारे सामने प्रकट है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम ये नहीं कहते कि सूर्य की मृत्यु हो गई। सूर्य यहाँ अस्त हुआ, कहीं और प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से कृष्ण और यदुवंशी हमारी दृष्टि से अगोचर हो गए, अप्रकट हो गए, लेकिन कहीं और किसी और ब्रह्मांड में भगवान लीला करते हैं तो वहां प्रकट हो रहे हैं। भगवान की लीलाएं नित्य हैं। नित्य का मतलब एक तो भगवान का धाम है, वहां नित्य लीला चलती रहती है। और जब भगवान इस भौतिक जगत में अपने आप को अवतरित करते हैं धाम के साथ, यहाँ भी नित्य लीला चलती रहती है। जैसे यहाँ पर भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया इस ब्रह्मांड में, यहाँ विवाह खत्म हो गया, किसी और ब्रह्मांड में रुक्मिणी का अपहरण चल रहा होगा, फिर जहाँ खत्म होगा फिर तीसरे ब्रह्मांड में रुक्मिणी का अपहरण चल रहा होगा। यहाँ भगवान ने पूतना का वध किया, यहाँ ये लीला समाप्त हो गई, नहीं नित्य लीला है। किसी और ब्रह्मांड में पूतना कृष्ण को मारने फिर आई, फिर कृष्ण ने वध किया, फिर तृणामत का वध। इस प्रकार से हर क्षण लीला में कभी ब्रेक नहीं होता, खंडन नहीं होता, लीला कंटिन्यूस चलती है, तो नित्य लीला है। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया? नहीं, भगवान कभी शरीर नहीं छोड़ते हैं। ना भगवान शरीर ग्रहण करते हैं, ना शरीर छोड़ते हैं, ना उनका जन्म होता है, ना मरण होता है, प्रकट अप्रकट होते हैं। तो ये बात समझनी है। तो ये हुआ क्या, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने ऐसे दिखने में लगा कि भगवान ने अपने अवतरण के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बड़ा पृथ्वी का बोझा कम कर दिया। लेकिन भगवान को एक चिंता और थी। क्या चिंता थी? अभी लोग तो जो असुर लोग अधर्म फैला रहे थे उसका मैंने खंडन कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा समस्या ये आएगी अगर मैं तिरोभाव कर लेता हूँ अपना और मेरे पीछे अपने वंशजों को छोड़ देता हूँ और ये जो अधर्म मचाएंगे, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि सब लोगों ने तो यदुवंशी हैं, कृष्ण के परिवार के हैं, ये जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, भगवान की इच्छा से कितने सौभाग्यशाली हैं, इनका जन्म कृष्ण के परिवार में हुआ, तो ये जो मर्जी कर रहे हैं ठीक है। और भगवान देख रहे थे कि क्या कि जो यदुवंशी हैं उनमें से कुछ ऐसे यदुवंशी थे जो धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार बढ़ गया था और वो भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। सुना ना? yes. जब बहुत ज़्यादा हम किसी के निकट आ जाएं, बहुत ज़्यादा जान पहचान हो जाए तो उसको हम लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। ये होता है, भक्तों में भी होता है। इसी तरह से हम डीटी वर्शिप भी करते हैं। शुरू में आल्टर में घुसते हैं, बड़े डरते डरते घुसते हैं, भगवान को बड़े आराम से छूते हैं, बड़े आराम से। लेकिन रोज़ अगर हम डीटी वर्शिप करेंगे, रोज़ ड्रेसिंग करेंगे तो बड़ा कैजुअल हो जाता है ना। इसे बोलते हैं गुरु, अर्च विग्रह और अग्नि। इनके ज़्यादा निकट नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा निकट जाएंगे जल जाएंगे, ज़्यादा दूर रहे तो ठंडे रहेंगे। तो ये अग्नि के समान है, इसलिए बहुत सावधानी से टू हैंडल विद केयर। लेकिन कृष्ण के खानदान में है, कृष्ण वो सब जानते थे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर इतने असुरों का वध किया, उनका ऐश्वर्य असीमित, उनकी शक्ति असीमित, तो थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया। अहंकार बढ़ गया, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान देख रहे हैं, अहंकार बढ़ गया। मैं ऐसे ही चला गया, बाद में इनको संभालने वाला कौन होगा? ये तो हाहाकार मचा देंगे। और जब ये करेंगे सब बोलेंगे भगवान के वंशज हैं, जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, तो पूरा अधर्म फैल जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए?
अपने अप्रकट होने से पहले इनको अप्रकट कर देना चाहिए। तो भगवान ऐसा सोच रहे थे, तभी ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी बहुत स्तुति करते हैं। ये जो भगवान की अप्रकट होने की लीला है यदुवंशियों की, भागवतम के 11वें स्कंद में 4 अध्यायों में दी गई है। कि 11वें स्कंद के पहले अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 30वें और 31वें अध्याय में बहुत विस्तार से कमेंट्रीज हैं। हमारे आचार्यों ने बहुत इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी ताकि किसी के मन में रंच मात्र भी ये थोड़ा सा भी संशय ना रह जाए कि भगवान शरीर छोड़ के गए और यदुवंशियों ने शरीर छोड़ा। नहीं, ये बहुत डिटेल में कमेंट्री दी है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत से कारण बताए हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा की है। तो ब्रह्मा जी आए, देवताओं के साथ भगवान की बहुत स्तुति की कि हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम क्षीर सागर में प्रकट हुए थे, आपसे निवेदन किया था, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए आपने अवतार लिया। ये भगवान, अब आपका मिशन पूरा हो गया है, आप चाहें तो अपने धाम में पधार सकते हैं, है ना। भगवान ने बोला हाँ, मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, मैंने भी यदुवंशियों को प्रकट करना है और जाते जाते कुछ समय आपके धाम में होते हुए जाऊँगा ना। भगवान के लिए तो नॉर्मल बात है। तो सब के सब देवता चले गए। फिर भगवान ने योजना बनाई कैसे अब अपने यदुवंशियों को अप्रकट करें। तो पहला कारण था भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान जानते थे कि इनका अहंकार बढ़ा हुआ है और ये करेंगे बाद में तो अधर्म मचाएंगे। धार्मिक व्यक्ति अधर्म मचाए तो बहुत खतरनाक है। किसी के पास पोस्ट है, ऑथराइज्ड व्यक्ति है, ऑथराइज्ड व्यक्ति गलत काम करना शुरू कर दे तो बोले सारे वही गलत काम करना शुरू करेंगे। ऐसी अब संप्रदाय शुरू होती हैं। तो भगवान ने बोला इसको यहीं पे रोकना होगा। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, उनको कृष्ण से इतना प्रेम था, उठते बैठते सोते खाते पीते चलते फिरते हमेशा कृष्ण का स्मरण करते थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कृष्ण के बिना उनका कोई जीवन है। हम लोग तो कल्पना कर सकते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में बहुत कहीं कोने में है, थोड़ा सा हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जीवन कृष्ण के बिना संभव ही नहीं है। तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं क्योंकि भगवान की इस लीला को आचार्यों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि भगवान पहले अप्रकट हो जाते हैं तो ये जितने यदुवंशी थे भगवान के विरह में इतने पागल हो जाते कि पागलपन में कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए वो पागलपन में कुछ ना करें, इसलिए भगवान ने बोला मेरे सामने ही मैं इनको अप्रकट कर देता। फिर तीसरा था, अगर भगवान ने ये सोचा कि मैं अपने सामने अप्रकट कर दूं तो इतना हिंसक तरीका क्यों चुना। आराम से सब अप्रकट हो जाते। चलो यदुवंशियों, लीला खत्म, अगले ब्रह्मांड में मिलेंगे खत्म। और भगवान खुद भी ऐसे प्रकट हो जाते। नहीं, ऐसा करवाया क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि यदुवंशियों के समान कोई शक्तिशाली नहीं है, कोई ऐश्वर्यवान नहीं है और उन्होंने कृष्ण की पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण कर रखा है। जिसने कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण कर रखा है कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता, है ना। कोई उनका थोड़े उनको गलत बात भी नहीं बोल सकता। तो भगवान को मालूम था देव मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इनका या तो सर्वनाश मैं करूं या ये खुद करें। मैं करूंगा तो और गलत उदाहरण हो जाएगा। पहले ही लोग जो जानते नहीं बोलते अपने मामा को मार दिया इसने अब बोले काम निकलवाल के यूज एंड थ्रो, अब यदुवंशियों को भी मार दिया। ये बंदा क्या है तो किसी को टिकने नहीं देता, ये तो बहुत सैडिस्ट व्यक्ति है। तो मैं मार नहीं सकता, मेरे वंशज हैं, कोई और इनको कुछ लगा नहीं सकता। एक ही तरीका है अपने आप को आपस में मारे, है ना। तो ये तीसरा कारण है। फिर चौथा कारण हमारे श्रीधर स्वामी जी बताते हैं कि भगवान ने ये पूरी लीला की हम सब बद्ध जीवों के अंदर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। क्यों? भगवान दिखा रहे हैं कि यदुवंशी जो मेरे वंशज हैं, मेरे पार्षद हैं, इतना उनका ऐश्वर्य है, इतनी उनकी शक्ति है, फिर भी इस जगत में टेम्परेरी है। इस जगत में आशावान नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम होंगे कामयाब कभी नहीं है ना। बोलते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये जो स्लोगन है आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक है, भौतिक जीवन के लिए बिल्कुल नहीं।
प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, इस होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज। तो अभी हम मायापुर में गए थे, तो भागवतम क्लास में अपना उदाहरण सुना रहे थे। तो वो अमेरिका की बहुत एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, उनमें उनका एडमिशन हुआ था। और मतलब कि बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत कम लोगों का उसमें एडमिशन होता है। तो जब एडमिशन हुआ, तो जो उनके काउंसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। बोले आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, क्या चाहते हैं? तो देवामृत महाराज ने बोला कि मैं एक ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं सभी संसार की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो उनके काउंसलर ने बोला ऑल द बेस्ट, 4 साल आपके पास है, जो पढ़ाई करनी है पकड़ लो, लेकिन हम आपको एश्योरेंस देते हैं आपका जॉब 100% गारंटीड है, आप ये यूनिवर्सिटी में आए। बोले ठीक है। 4 साल उन्होंने खूब लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी, इधर उधर खत कुछ पढ़ लिया। जब पास आउट हो रहे थे फिर से हुआ, उसी को मैंने पूछा आपको क्या पढ़ा आपने, क्या समाज की समस्याओं का समाधान प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञान मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो बड़े परेशान थे ये। तो ऐसे बाहर निकले तो इस्कॉन के कुछ भक्त मिल गए, प्रभुपाद की किताबों का सेट खरीद दिया और कहते हैं मैंने 6 महीने के लिए 4-4 घंटे रोज प्रभुपाद की किताबें पढ़ी। बहुत अच्छी मुझे किताबें लगी। तो मैंने देखा एड्रेस क्या है, तो मालूम चला, मंदिर मालूम चल गया। तो मैं पहली बार वहाँ मंदिर गया, तो मालूम चला कि प्रभुपाद जी आए हुए हैं। तो बिल्कुल प्रभुपाद जी व्यास आसन में बैठे हैं, मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ और प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस ज्ञान से समाज की समस्याओं का समाधान कहाँ होगा? मुझे तो वो बात चाहिए जहाँ जिससे समाज की समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तो सुन रहे थे लेकिन साथ साथ में एनालाइज कर रहे थे, नहीं इससे भी नहीं होगा। फिर प्रभुपाद जी ने उनकी आंखों में आंखें डाली और बोले अगर कोई इस भौतिक जगत में आशावादी है तो वो पशु के समान है, जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भौतिक जगत में कभी आशावादी नहीं होगा। तो ऐसा लगा प्रभुपाद ने सीधा उन पर अटैक किया कि मैं इतना आशावादी था, मुझे ऐसा ज्ञान मिल जाए कि समाज की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो बोले तब मेरी आंखें खुली, मैंने प्रभुपाद जी की शरण ली कि समाज में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी, कोई भी ज्ञान है भौतिक ज्ञान या समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। तो ये जो लीला की, यदि वंशियों का इतना ऐश्वर्य, इतनी शक्ति, लेकिन सब की सब अशाश्वत, अस्थायी। तो इसीलिए इस संसार में हमें आगे प्रगति की इतनी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। 6 चीजें इस संसार में जो हमें जन्म लेते हैं फिक्स हो जाती हैं। क्या क्या 6 चीजें फिक्स हैं? जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ फिक्स्ड है, और लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीजें फिक्स हैं। इन्हीं के लिए हम संघर्ष करते रहते हैं, मेरा यश बढ़े, मेरा लाभ बढ़े, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तस्मात् प्रत्येत कोविदो, क्या है भागवत के पहले स्कंद का 5वें अध्याय में 18 नंबर श्लोक है कि क्या हमें करना चाहिए प्रयास? तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदो ना भ्रमति यत् उपरि अधः, तस्यैव हेतु प्रत्येत कोविदो। जो कोविद हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इस संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व, ऊपर के नीचे लोगों में ना मिले, आउट ऑफ वर्ल्ड ना। आउट ऑफ वर्ल्ड क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये तीसरा कारण है कि हम इस संसार में ज्यादा आशावादी ना रहें। आशावादी किसमें होना चाहिए? आध्यात्मिक जीवन में, यहाँ सफलता गारंटीड है। लेकिन भौतिक जीवन में जो सफलता भी है, अंत में क्या है? मृत्यु सब कुछ, मृत्यु सर्व हरश्चा। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण और आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज में बताते हैं कि अगर भगवान पहले चले जाते और यदुवंशी इतने शक्तिशाली हो जाते तो इस संसार में अधिकांशतः लोगों के अंदर मायावाद सिद्धांत है। मायावाद सिद्धांत क्या है? कि वो जीव को भी भगवान मान लेते हैं। हम जब नाम जप करते हैं उसमें दूसरा अपराध क्या है? ब्रह्मा शिव आदि देवों को भगवान विष्णु के समान समझ, या उससे स्वतंत्र समझ। या उनसे तो ये मायावादी कंसेप्ट है। तो ब्रह्मा शिव और विष्णु आदि तो छोड़ो, साधारण मनुष्य को हम भगवान के समान मान लेते हैं। आज कितने नकली भगवान घूम रहे हैं, उनके हम समान मान लेते हैं। भगवान पहले अप्रकट हो जाते और यदुवंशियों की इतनी शक्ति को देखते
तो साधारण मानव उनको भगवान के समान मानता। तो ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कोई जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो भगवान के समान नहीं हो सकता, इसलिए उनका संहार भगवान ने पहला करवाया। ठीक है, याद हो रहे हैं कारण? आप जब वापस जाओगे चंडीगढ़ में तो पूरा सिद्धांत क्लियर होना चाहिए आपको। पहला कारण क्या था? अहंकार बढ़ गया था। अहंकार क्यों बढ़ा था? उनको लगता था हम फेमिलियर हो गए, यदुवंशी है हम। और दूसरा कारण क्या था? भगवान के विरह में कहीं पागल ना हो जाए। और तीसरा कारण क्या था? भगवान का पूर्ण राज्य लिया था, उन्हें और कोई व्यक्ति नहीं मार सकता था। हाँ ठीक है, तीसरा कारण इस ढंग से मारा। चौथा कारण क्या था? वैराग्य उत्पन्न करना। पांचवा कारण क्या था? मायावाद सिद्धांत का खंडन करना। छठा कारण और था। देखिए कितना डिटेल में हमारे आचार्यों ने एनालिसिस किया ताकि हम इसको गहराई से समझ सकें। अगर भगवान अपने वंशज ऐसे छोड़ जाते तो फिर क्या होता? आपको मालूम है कि यहाँ पे एक संप्रदाय होती जात गोसाई, वो बोलते हैं जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म हो, गोस्वामी परिवार में जन्म हो, वही भगवान की अर्चना कर सकते हैं। सुना है ऐसे? जातिवाद सुना है? तो ऐसे ही हो जाता। अगर भगवान अपने वंशजों को ऐसे छोड़ जाते तो बोले ठीक है जी, हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए हैं, हमारा स्पेशल स्टेटस है, हमसे ऊंचा और कोई भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान ये सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं, कोई मेरे वंश में प्रकट हो या ना प्रकट हो, लेकिन कोई मेरी शरण लेता है वो मुझे उतना ही प्रिय है। मुख्य बात है भगवान की शरण ग्रहण करना। तो इसीलिए जिसने भगवान की शरणागति हो गई, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है, भगवान के वंश में ही तो हैं, उनके अंश हैं तो भगवान के वंश में ही तो हुए। ओके, वो तो लीला के लिए ऐसे है। तो अगर हम भगवान के धाम में जाएंगे तो उनके वंश में ही है। तो इसीलिए जब भगवान की हम शरण लेते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान के वंश में जन्म लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तभी देखी क्या किया, अपना कोई वंशज नहीं छोड़ा। महाप्रभु ने 2 विवाह किए, नहीं कोई संतान उत्पन्न नहीं की। नित्यानंद प्रभु के कुछ संतान थी, एक लड़की थी गंगा माता और एक थे वीरचंद्र। तो वो उनको पूरा ऑथराइज किया, उनका पूरा भगवान ने लीला की कि अभिराम ठाकुर ने आकर उनको प्रणाम किया, उनकी मृत्यु नहीं हुई। बोले हाँ, ये वास्तव में बोनाफाइड अवतार है, ये भी भगवान के क्षीरोदक्ष विष्णु के अवतार हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ। अद्वैताचार्य जी के 6 संतान थी, 6 में से 3 भटक गए थे। अद्वैताचार्य जी के होते हुए 3 मायावादी बन गए थे और 3 वैष्णव थे। तो अद्वैताचार्य जी ने तीनों को तिरस्कार कर दिया था। ऐसा करने पर भी अभी भी आप बंगाल में जाएंगे, कई लोग समझते हैं अद्वैताचार्य जी क्या थे, मायावादी थे। तो इसीलिए ये जो उल्टी सीधी वंश परंपरा ना शुरू हो जाए, तो भगवान ये स्थापित करके गए कि भगवान की शरण लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये कारण दिए हमारे आचार्यों ने। एक बार और चेक कर लेता हूँ। और भगवान, अब पृथ्वी माता भी भगवान से बहुत प्रेम करती है। भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है कि जब भगवान इस पृथ्वी पर चलते हैं तो उनके चरण कमल से पृथ्वी सुशोभित हो जाती है। और जब भगवान चले गए तो पृथ्वी बहुत विरह में थी। तो अगर भगवान अपने यदुवंशियों को छोड़ जाते तो पृथ्वी को यदुवंशियों का बोझा महसूस नहीं होता, वो तो और कृतज्ञ होती कि मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिला। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कहते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो पहले इलाज कर लो ताकि बाद में बीमारी फैले ना। तो इसमें आचार्य हमारे उदाहरण देते हैं कि एक नवविवाहित स्त्री है, कोमल सी युवती है, वो अपने पति की प्रसन्नता के लिए अपने कोमल से शरीर पे बड़े बड़े गहने डाल लेती है और प्रेम से उसका बोझा उठाती है पति की प्रसन्नता के लिए। और पति पत्नी की प्रसन्नता के लिए एक एक करके सारे गहने को उतारता है। तो वो डालती है पति की प्रसन्नता के लिए, पति उतारता है पत्नी की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार से भगवान ने पहले यदुवंशियों को बुलाया, मेरे साथ लीला करो, पृथ्वी में बोझा और उसका उठाया, ये भगवान का प्रति प्रेम दिखाया। फिर उन्हीं की प्रसन्नता करके बाद में दिक्कत ना हो सबको प्रकट कर दिया। तो ये बात है। ओके, उसके साथ साथ तो फिर अगर भगवान ने ये 6 कारण हमने चर्चा किए, अब भगवान ने अगर प्रकट करवाना ही था तो इस क्षेत्र को क्यों चुना, द्वारका को क्यों नहीं चुना?
एनी आइडिया? बिल्कुल ठीक बात है, थैंक यू सीतानाथ प्रभु। ये क्योंकि द्वारका मोक्ष पुरियों में से, सब पुरियों में से एक पुरी है। तो अगर ये यदुवंशी 3 प्रकार के थे। एक तो थे भगवान के नित्य पार्षद, जब भी भगवान प्रकट होते हैं भगवान अपने साथ अपने पार्षदों को लेकर आते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं साधना सिद्ध। आप इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो आप अगले जन्म में सीधा भगवान के धाम नहीं जाएंगे, आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जिस ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे होंगे उस ब्रह्मांड में आपका जन्म होगा। हरि बोल। इसलिए तो आप यात्रा में आए हो कि परफेक्शन प्राप्त हो जाए। और अभी तो हमने ड्रामा में देखा, अगले जन्म में आप ड्रामे में नहीं, रियलिटी में होंगे रियलिटी में होंगे। तो जहाँ भगवान की लीला चल रही होती है, साधना से जिसने अपने आप को सिद्ध कर लिया। एक तो होते हैं नित्य सिद्ध, जो भगवान के साथ खुद प्रकट होते हैं। एक होते हैं साधना सिद्ध। गोपियाँ भी ऐसी कैटेगरी में थी, यदुवंशी भी ऐसी कैटेगरी में है, बाल भी ऐसी कैटेगरी में। जो जिस भाव में होता है उसी भाव में उसमें वो भगवान की लीला में भाग लेता है। उसका ओरिएंटेशन, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। जो कम, जैसे नया हम भक्त मंदिर में भक्त ज्वाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, है ना, ताकि समझ लें मंदिर का कैसा वातावरण है, क्या इसी ढंग से उनको ट्रेनिंग मिलती है नित्य पार्षदों के साथ कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी, जब ब्रह्मा जी क्षीरोदय क्षय सागर में गए थे और उनसे निवेदन किया था, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आवाज़ दी थी कि आप क्या करो, सभी यदुवंशियों को बोलो, सभी देवताओं को बोलो कि यदुवंश में प्रकट हो जाए, वो मेरी लीला में सहायक बने। तो कुछ देवतागण जो थे वो यदुवंश में प्रकट हो गए थे। अब देवताओं ने भगवान की लीला में भाग लिया, लेकिन अभी उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ था कि भगवत धाम जा सके। तो अगर भगवान ये लीला द्वारका में करवाते तो वो भगवत धाम जाते। हम जानते हैं अभी जाने के योग्य हैं नहीं, इसलिए हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, प्लानिंग कर लें कि चलो वृंदावन में शरीर छोड़ूंगा, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हम नहीं छोड़ पाएंगे। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तो देवतागणों ने जो यदुवंशी बन के आए थे, भगवान की लीला में भाग भी लिया, लेकिन भगवान जानते हैं अभी वो योग्य नहीं है मेरे धाम जाने के लिए, तो इनको द्वारका से बाहर निकालो प्रभास क्षेत्र में जाएंगे। तो प्रभास क्षेत्र में जाकर युद्ध लड़ेंगे, तो यहाँ से फिर अपने अपने देवलोकों में चले जाएंगे। और जो नित्य पार्षद हैं, जो साधना सिद्ध हैं, वो मेरे धाम में चले जाएंगे, और जो देवतागण हैं वो अपने देवलोक में चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए भगवान ने ये लीला द्वारका में नहीं की, यहाँ की। दूसरा कारण, जैसे ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो बड़े अशुभ लक्षण प्रकट होना शुरू हो गए। तो हमारे आचार्य बताते हैं भगवान जहाँ पे हो वहाँ कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। दिखने में ये लीला अशुभ लग रही है कि सब भाइयों ने, रिश्तेदारों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया, लेकिन वास्तव में ये भी शुभ लीला है क्योंकि भगवान की इच्छा थी। लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टिकोण से ये अशुभ लग रहा है, तो द्वारका में कुछ अशुभ होना नहीं चाहिए, तो मारधार करनी है तो यहाँ भेज दो। तो इस प्रकार से ये 2 कारण थे, भगवान ने ऐसा किया। अब ये हो सकता है कि छठा कारण, हमने 6 कारण चर्चा किए थे। अब भगवान की एक लीला से कई प्रयोजन भगवान सिद्ध करते हैं। इस ढंग से ही क्यों करवाया? ब्राह्मणों के माध्यम से श्राप दिलवाया, ऐसा क्यों लीला की? बेचारे ब्राह्मणों को फंसा दिया कि वो यदुवंशियों के पतन के कारण बने, उनके संहार के कारण बने। तो ब्राह्मणों से कार्य क्यों करवाया? एक वो पूजनीय हैं कि हमें उनके साथ ऐसा मजाक, भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोला माता जी ने कि वो ब्राह्मण और जो वैष्णव हैं उनको हमारे लिए हमेशा ही आदरणीय हैं। उनके साथ कभी हल्का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ कभी कैजुअल नहीं होना चाहिए, और सावधान रहना चाहिए। कई बार फैमिलिटी बीट्स कंटेम्प्ट, कई बार बहुत ज़्यादा भक्तों से हम घुल मिल जाते हैं तो बड़े कैजुअल हो जाते हैं,
हम उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये सब दिखाए थे, जैसे ड्रामा में दिखाया था, शाम और जितने भी लड़के थे बड़ी झूठी विनम्रता दिखा रहे थे, प्रणाम 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 ऋषिवर। और ये जो लीला हुई थी ये एक तीर्थ स्थान है पिंडारक। ये लीला यहाँ नहीं हुई थी कि जब उन्होंने मुसल निकला उनके गर्भ से, ये लीला यहाँ नहीं हुई थी। एक तीर्थ स्थान है, पिंडारक तीर्थ स्थान है। वहाँ पे सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए थे। और ऋषिगण भी कौन कौन? अत्रि मुनि, विश्वामित्र, नारद जी, इतने महान महान ऋषि इकट्ठे हुए, यज्ञ कर रहे हैं। और ये आगे वहाँ पे खेलकूद कर रहे हैं और बड़ी झूठी विनम्रता दिखाते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे? ये साधुगणों को क्या पता क्या होता है ना। अक्सर लोग हम आ जाते हैं कई बारी तो वो समझते हैं साधुगण तो बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनको क्या कुछ ज्ञान होता होगा। तो टीज करते हुए उनको टॉन्ट मारते, बताइए जरा लड़का हुआ कि लड़की होगी, इनको क्या पता, ये तो मूर्ख लोग हैं ना, ये तो खाली भजन हरे कृष्णा करते रहते हैं, इनको क्या पता। तो जब इस ढंग से मजाक उड़ाया तो ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया। तो आचार्यगण बताते हैं कि जितने भी ब्राह्मण थे भगवान की कृपा से ही इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भगवान की कृपा से ही भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि श्राप दो। और भगवान की कृपा से भगवान चाहते तो इस शाप का प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन भगवान ने इनका शाप बनाए रखा। तो क्या था? सबका सब भगवान की इच्छा थी, शुरुआत से लेकर अंत तक कि। और भगवान की कृपा से ही यदुवंशियों का दिमाग खराब हुआ कि हम ऐसे बदतमीजी करें, सब भगवान की इच्छा से हुआ। लेकिन साथ में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा ब्राह्मणों और वैष्णवों की सेवा करनी है। उनको कभी भी हमने लाइटली हल्का नहीं लेना, उनके साथ इस प्रकार से उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करना, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चाहे कोई भगवान का खुद का पार्षद भी क्यों ना हो, अगर वो ब्राह्मणों से दुर्व्यवहार कर रहा है तो भगवान उसको त्याग देते हैं। और कौन सा उदाहरण है? सच्ची चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपने बोल दिया कर सच्ची माता का। तो सच्ची माता ने क्या अपराध किया था? अद्वैताचार्य जी के विरुद्ध किया था। क्या अपराध किया था अद्वैताचार्य जी के प्रति? हाँ, सोचा था, केवल बोला नहीं था। ये नहीं कि टेम्पल प्रेसिडेंट के पास आके बोले थे कि आपने हमारे बेटे को ब्रह्मचारी बना दिया। आसपास लोगों को बोला कि यहाँ लड़कों को मत भेजना। कोई ऐसी बात नहीं की थी, बस मन में विचार आया था कि इसका नाम तो अद्वैत है लेकिन है ये द्वैत। मेरे बच्चे को सन्यासी बना दिया, सोचा था केवल। भगवान ने बोला इतने बड़े समय महाविष्णु इनके बारे में इतना गलत सोच रहे हो, आपको प्रेम नहीं दूंगा। सबको प्रेम दे रहे हैं, अपनी माँ को नहीं दे रहे। सब लोग डर गए, वो तो यशोदा मैया है, कौशल्या है, उसको आप प्रेम नहीं देंगे। बोले नहीं, ये अपराध किया है। फिर उन्होंने क्या किया था? अद्वैताचार्य जी की चरणों की धूल को अपने सर पे लगाया, तब जाके उस अपराध से वो मुक्त हुए। तो इसीलिए हम कितने ही ऊंची पदवी पे क्यों ना आ जाएं, कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, कितने ही प्रसिद्ध क्यों ना हो जाएं, अगर हम वैष्णव और ब्राह्मणों के साथ प्रेम पूर्वक सेवा पूर्वक व्यवहार नहीं करते तो भगवान तुरंत त्याग देते हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। एक और बात ये लीला हमें सिखाती है, जितनी मात्रा में हमें ब्राह्मणों में श्रद्धा होगी, अपने गुरुजनों में श्रद्धा होगी, उतनी मात्रा में हम इकट्ठे रहेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आपका मेरे प्रति प्रेम प्रदर्शित होगा कि आप आपस में कैसे सहयोग करते हैं। तो किसी हमारे संस्था में, जितना हमारे संस्था के लीडरशिप में हमें विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, उतना हम आपस में इकट्ठे रहेंगे। जितना हमारे में विश्वास की कमी होगी, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी भी क्या कहते हैं, इस्कॉन संस्था को बाहर से इतना खतरा नहीं है जितना कि अंदर से खतरा है ना। और अभी ये जो दशक आ रहा है, प्रभुपाद के कई शिष्य पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताते हैं, दिस डिकेड, ये जो दशक है, दिस डिकेड इज गोइंग टू बी द डिकेड ऑफ टीयर्स। अश्रुओं का ये दशक रहेगा। क्यों? बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्य आगे 10-15 वर्षों में हमारे सामने से अप्रकट हो जाएंगे। बहुत दुख होगा हमें, लेकिन
अगर वास्तव में हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो हम इकट्ठे रहेंगे। लेकिन वो श्रद्धा में कमजोरी है, प्रेम में कमजोरी है, तो आपस में हमारे झगड़े होंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अपने गुरुजनों में, प्रभुपाद में कितनी प्रेम है, कितनी श्रद्धा है, हम कितना एक दूसरे से सहयोग करने को तैयार हैं, राइट। तो यदुवंशियों ने ब्राह्मणों का उपहास किया, उनमें श्रद्धा कम दिखाई, तो आपस में सब लड़ पड़े, है ना, और सब में संहार हो गया। बताया जब ऐसा संहार हो रहा था कि उन्होंने एक मैरिया नामक वो था ड्रिंक, जो मदिरा थी, वो मैरिया नामक मदिरा थी, खूब पी और इतने मदमस्त हो गए, हाथी घोड़ों रथों पे बैठ के खूब लड़ाई की, सारे अस्त्र शस्त्र सिर किया, है ना। कोई हाथी पे बैठा है, कोई घोड़े पे बैठा है, कोई रथ पे बैठा है, कोई गधे पे बैठा है, कोई खच्चर पे बैठा है, कोई एक आदमी पे बैठ के दूसरे से लड़ाई कर रहा है। इतने पागल हो गए और इतनी मारधाड़ की। जब सारे अस्त्र शस्त्र भी टूट फूट गए तो क्या किया था, जो ये घास था, निकला था मूसल, घास, इसको उग्रसेन ने क्या कराया था, खुद जाके पूरा पिसवा के खुद जाके समुद्र में डाल दिया था। लेकिन कुछ टुकड़ा तो बच गया था, तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो पानी की लहर से वापस आ गए और वहाँ पे जैसे गन्ने जैसे होते हैं, लोहे का गन्ना खड़ा हो गया, ऐसा लोहे के गन्ने खड़े हो गए। और जो थोड़ा सा टुकड़ा बचा था वो एक मछली ने खा लिया था, और मछली एक शिकारी के पास पहुंची, जरा नाम का शिकारी, और जरा नाम के शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल के उससे बढ़िया सा तीर बना लिया था। और जब इस प्रकार से वो पागल हो गए थे और एक दूसरे पे इतना आक्रमण कर रहे थे, सारे अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो फिर क्या किया, ये जो गन्ने की तरह लोहे के भाले खड़े हुए थे इसको निकाल दिया और सब एक दूसरे को उससे पीटने लगे। कृष्ण ने देखा ये क्या हो रहा है, हालांकि कृष्ण की इच्छा थी, कृष्ण बीच में आए, रोको रोको मत करो, कृष्ण को पीटना शुरू कर दिया, बलराम जी की पिटाई करना शुरू कर दी। फिर कृष्ण बलराम ने सोचा आपको अब बहुत हो गया, तो फिर कृष्ण बलराम ने सबको खत्म किया, एक व्यक्ति भी नहीं बचा। आप सोचिए, एक व्यक्ति नहीं बचा। उसके बाद बलराम जी समुद्र के तट पे आते हैं और ध्यान लगा के अपना अंतर्ध्यान करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। महाभारत में कुछ और वर्णन है। महाभारत में बताते हैं कि बलराम जी यहाँ आते हैं, बलराम गुफा आपने देखी, यहाँ आके बलराम जी बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, कृष्ण को ढूंढते हुए आते हैं। तो देखिए कृष्ण ने देखा कि बलराम जी यहाँ बैठे हैं, तो उनके मुख से अग्नि निकली और फिर बलराम जी यहीं से पाताल लोक में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा महाभारत में वर्णन है, इसलिए यहाँ पे बलराम गुफा है। और जब अंदर आए थे यहाँ पे तो आपने देखा था पीछे जो लाल रंग का बना है वो अनंत शेष जी हैं और नीचे बलराम जी के चरण पादुका है, वो वहाँ का बलराम जी का तिरुभाव का स्थान है। और फिर भगवान जब ऐसे सब हो गया तो भी भगवान बड़े मुस्कुराते हुए आप सोचिए 56 करोड़ यदुवंशी थे, खून की नदियां बन गई थी यहाँ पे, 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हुआ। इतना बड़ा संहार भगवान ने खुद देखा, खुद किया, फिर भी भगवान मुस्कुराते हुए कि भगवान की लीला है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जो हम कल गए थे, कौन से स्थान थे वो, भालका तीर्थ, वहाँ पे जाके बैठ गए। तो वहाँ से भालका तीर्थ से लगभग 1.5 मील दूर, यानी कि 3 किलोमीटर दूर एक बाण तीर्थ है, वहाँ पे वो जरा नाम का शिकारी था। उस जरा नाम के शिकारी ने तीर छोड़ा और भगवान के अंगूठे में लगा और फिर उस मृग को पकड़ने यहाँ पे आया। तो उसने देखा ये तो स्वयं कृष्ण है, बहुत पश्चाताप किया, रोने लगा। तो भगवान मुस्कुराते रहे, बोले नहीं ये तो मेरी लीला है, मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता था, इसलिए मैंने ये लीला की और तुम अभी वैकुंठ जाओगे। तो भगवान के सामने ही वो जरा शिकारी, दिखने में इतना बड़ा अपराध किया कि भगवान को तीर मारा। ये भगवान की इच्छा से एक रथ आया और उस रथ में बैठ के वैकुंठ धाम गया। हरि बोल, हरि बोल। तो ये जरा कौन है? राजा बलि। वेरी गुड। इसीलिए कहते हैं भगवान की लीलाएं बहुत गहरी हैं। साधारण लोग क्या समझते हैं और होता क्या है। वो बलि नहीं था।
अभी मैं एक क्रिया के प्रोग्राम में गया था। तो क्रिया के प्रोग्राम में अक्सर यही होता है, आप जितना मर्जी सिद्धांत बोल लो, बाद में कोई आता है सारा उल्टा पुल्टा कर देता है। बोले कर्मों का खेल बहुत बड़ा है, कोई कर्मों के खेल से नहीं बच पाया, स्वयं कृष्ण कर्मों के खेल से नहीं बच पाया। पेड़ के पीछे छिप के बाली को तीर मारा था, वही बाली, बड़े कॉन्फिडेंट, वही बाली अगले जन्म में कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कर्मों के खेल से कोई नहीं बच सकता। कितने हृदय को छूने वाली बात है, कितनी कन्विंसिंग बात है। और हमने भी ये सुना है, टीवी सीरियल्स में यही देखा है, हमारी पूरा कन्विक्शन है कि भगवान राम ने बहुत बड़ा अपराध किया था बाली को मार के पीछे से, उनको भुगतना पड़ा। बाली ने फिर मार दिया भगवान को, वही बाद दोनों में दोस्ती हो गई, चलो कैकुंठ चलते हैं। नहीं, ये नहीं है। ये जो जरा है, ये हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, ये भृगु मुनि थे। आप जानते कृष्णा बुक में लीला पढ़ी होगी आपने, इस सभी ऋषिगण आपकी तरह बैठे थे और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कौन परम है, ब्रह्मा शिव या विष्णु। तो भृगु जी को बुलाया गया, आप जाके चेक करके आओ। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने मन से अपराध किया, है ना, उनको प्रणाम वगैरह कुछ नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, ब्रह्मा जी की आंखों में एकदम गुस्सा प्रकट हो रहा था, नहीं अपने आप को रोक लिया अपनी बुद्धि से। तो समझ गए रजोगुण है, थोड़ा सा अपमान किया, इतना गुस्सा आ गया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी भाग गए, भैया मिलने आ रहे हैं, मत आओ, गंदा कहीं का, शमशान की राख में पिटी हुई है, क्या है, खोपड़ी ओपड़ी डाली हुई है। इतना गुस्सा आया शिव जी को, त्रिशूल के मारने लगे, त्रिशूल लेके। पार्वती जी ने रोक दिया, आपका भाई है जाने दो। बोले इनमें भी देखो कितना तमोगुण है, इतना गुस्सा है। विष्णु के पास गए, विष्णु आराम से शैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं, और वो गए। पहला अपराध किया था मन से, दूसरा अपराध किया वाणी से, और क्या किया, हमेशा यहाँ लेटे रहते हो, ऐसे बोलते हो गीता में कर्म करना चाहिए, खुद लेटे रहते हो, और जोर से भगवान की छाती पे लात मारी। कितना बड़ा अपराध है, सोचिए। और विष्णु का क्या रिस्पॉन्स था, चरण पकड़ लिए थे, दबाने लगे थे। मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे स्वामी का इतना अपमान, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो भृगु जी भी बड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए, भगवान से क्षमा मांगी और जाके ब्राह्मणों को बताया कि ऐसे ऐसे विष्णु ही महान है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत कार्य किया, इसलिए उनका अगला जन्म निम्न योनि में हुआ, वो जरा बने। लेकिन उनका उद्देश्य गलत नहीं था, इसलिए भगवान उनके मंशा को जानते थे। लेकिन भगवान जानते, भगवान ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं। वह ब्राह्मण, इतने उच्च कुल के ब्राह्मण एक जरा बने, शिकारी बने, इसका उद्धार तो करना है। तो इस पूरी लीला के पीछे दो उद्देश्य थे। पहले जो मूर्ख लोग हैं उनको भ्रमित रखना, वो सोचेंगे कि भगवान साधारण व्यक्ति हैं, उनको भ्रमित रखते हैं भगवान। और दूसरा जरा का उद्धार करना, ठीक है ना। तो जरा कौन थे, ये भृगु मुनि थे। इसीलिए कहते हैं भगवान की लीलाओं को समझने के लिए हमें आचार्यों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जन साधारण के मत से नहीं चलना चाहिए। आचार्य की कृपा से ही हम भगवान की लीलाओं को कुछ हद तक समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हुआ तो आगे और बहुत सा एनालिसिस करते हैं। तो कैसे था कि अब ये जो सांब और सब आए, स्त्री का वेश धारण करके आए, है ना, और इतने बड़े बड़े संत थे, नारद मुनि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र, उनका अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज समझा रहे हैं, आप लोग भी जाके पढ़ सकते हैं 11वां स्कंद। कितने भक्तों के पास 11वां स्कंद है भागवतम का? कितने भक्तों के घर में भागवतम नहीं है? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, सबके घर में भागवतम है, वेरी गुड। जिनके घर में भागवतम नहीं है उनसे निवेदन है, तुरंत जाके भागवतम को अपने घर में लाइए। भागवतम साक्षात भगवान है। और वैसे तो पहले स्कंद से पढ़ना शुरू करना चाहिए, लेकिन आपने ये लीला सुनी, आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी तो ये पाठ आप आगे पढ़ सकते हैं, तो बहुत विस्तार से समझाएंगे। हमारे पास समय कम है, इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं। तो बताते हैं कि स्त्री का रूप धारण करके गई। तो आगे आने वाले समय, जब चैतन्य महाप्रभु थे, महाप्रभु के समय से ही
11 अपसंप्रदाय शुरू हो गई थी। उसमें से एक अपसंप्रदाय थी सखी बेकी। वो कहते हैं महाप्रभु हमें गोपी भाव देने आए हैं। गोपी भाव कैसे बनेगा? गोपी बन के गोपी भाव बनेगा। गोपी कैसे बनोगे? आप पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में हो, गोपी जैसे श्रृंगार करो, गोपी जैसे वस्त्र डालो, गोपी ड्रेस डालो, ऊपर बिंदियाँ लगाओ, आभूषण डालो और गोपियों की तरह बातचीत करो, चलो फिरो, आप अगले जन्म में गोपी बन जाओगे। इतना सिंपल है, ठीक है ना? देखिए आपने वृंदावन में कई बार ऐसे लोग देखे, पुरुषों ने बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता है, चूड़ियाँ डाली हैं, हार डाले हैं, चुन्नी डाली हुई है, लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है, कि गोपी है। हम अपना नाम भी किसी को गोपी कह के कहते हैं, मंजरी कह के पुकारते हैं। बोले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारी साधना है। गोपी की तरह बातचीत करेंगे, गोपी की तरह चलेंगे तो गोपी बन जाएंगे। अब इतना ही, बहुत पीछे कोई पुलिस ऑफिसर था, वो राधा भाव में रहता था, तो राधा रानी बन के घूमता था वो। तो सारा लोग बड़ी तारीफ करते, देखो कितना अच्छा भक्त है, राधा रानी का कितना बड़ा भक्त है, देखो वाह वाह वाह, राधे राधे, ये राधा रानी बन के घूम रहा है, बड़ा अच्छा भक्त है। हम लोग जानते हैं भक्त नहीं है, ये क्या है? सहिज्या है। तो भविष्य में सहिज्या लोग पॉपुलर ना हो जाएं, इसीलिए यदुवंशियों का विनाश किया गया, कि अपसंप्रदाय फैल जाएंगे, कि चीपली भगवान की लीलाओं को लेंगे, कि हम गोपी बन के घूमेंगे तो हम गोपी बन जाएंगे। गोपी बनना इतना आसान नहीं है। गोपी भाव लाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है, गुरुजनों को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके गोपी भाव आता है। गोपी बनने से गोपी भाव नहीं आएगा, है ना? एक ऐसे ही व्यक्ति पहुंच गया था किसी बाबा जी के पास। हम जानते हैं ना, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में राधा कुंड वृंदावन नज़दीक में है, तो बहुत से भोले भाले भक्त फंस जाते हैं। तो ऐसे किसी बाबा जी के पास फंस गए, बोले क्या तुम पुस्तकें बांटते रहते हो, मैं तुम्हें भगवान की लीला में मोर बनाऊंगा। वाह, मोर बनाऊंगा। बोले क्या साधना करनी है? बस कुछ नहीं करना, सुबह 2 घंटे तो पहले वो 2 घंटे हरे कृष्णा करता था। उसने सोचा मैंने जीवन बर्बाद किया हरे कृष्णा करके। नींद आती थी, मन लगता नहीं था, जबरदस्ती करता था। अब मेरे को मोर बनना है तो मोर की ट्रेनिंग लूंगा, सीधी बात है, सिंपल। इन चक्रों में पड़ेगा वो कर रहा है, उसकी साधना है। तो ऐसे हैं लोग, और जो भक्ति में शॉर्टकट ढूंढते हैं वो इन चक्रों में फंस जाते हैं। मेरे गुरु महाराज कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज ए शॉर्टकट, इसमें और कोई शॉर्टकट मत ढूंढो। सही है ना? इसीलिए लीला की गई। देखिए आचार्य कितना भविष्य का सोचते हैं, कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है। अगर समझ लें विनाश ना करते शाम का, और वो स्त्री बन के घूम रहा है, तो ये बढ़िया है, भगवान की यदुवंशी ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा करके गोपी बन जाएंगे। नहीं, यहीं पे इसका खंडन किया उन्होंने, कि इस प्रकार से ये लीला हमें सिखाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान ने सब कुछ ये किया, भगवान की लीला से ही यदुवंशी, जो कि उनके भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके मन में ये भाव आया कि हम इनका ब्राह्मणों का अपमान करें। और भगवान की कृपा से ही क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया, और भगवान की इच्छा थी कि मैं श्राप का प्रतिकार ना करूं। अब कोई और भी ऐसा कह सकता है कि बहुत विस्तार में एनालिसिस है कि अगर कृष्ण को जाना ही था, चलो यदुवंशियों को मरवा दिया, ऐसे मान लिया, चलो क्यों मरवाया यदुवंशियों को? ऐसा क्या समझ में आया आपको? कोई और मार नहीं सकता था, बहुत शक्तिशाली थे। तो भगवान खुद तो बड़े प्रेम से चले जाते। ठीक है, जब यदुवंशी चले गए, सब दारुक है, उद्धव है, सब जब बचे हैं, तो भगवान यूँ करते, तुरंत सबके सामने दिव्य रथ में आते और चले जाते आराम से। भगवान राम ऐसे ही गए थे। भगवान राम गए थे, साथ में अपने सारे साकेत निवासियों को ले गए थे, अयोध्या वासियों को साकेत ले गए थे। बहुत अच्छा था। तो कृष्ण भी ऐसे प्रकट होते, स्टाइल से प्रकट होते, भगवान आते भी ऐसे हैं, जाते भी ऐसे हैं, तो बहुत अच्छा होता। ऐसा क्यों नहीं किया? ब्राह्मणों के वचन से तो यदुवंशियों को मरवा दिया। भगवान को तो ऐसा श्राप था नहीं कोई। हाँ, मूर्खों को भ्रमित करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे मूर्खों को भ्रमित? प्रभु जो डिफरेंस कर सके, मतलब भक्तों में और जो अभक्तों में, भक्तों में अभक्तों में डिफरेंस कर सके, भक्ति का रहस्य बना रहे, भक्ति की महिमा बनी रहे। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है,
ना। और दूसरा कारण ये था क्योंकि भगवान चाहते थे कलयुग शुरू हो, क्योंकि भगवान ने जब यहाँ पे लीला की, धर्म की स्थापना की, धर्म पूर्ण से स्थापित हो गया था। सारे ऋषि मुनिगण बहुत खुश थे, सब बड़े एम्पावर्ड थे, सब कुछ ठीक था। भगवान भी ऐसे चले आते, कलयुग आ ही नहीं सकता था। कलयुग का एक नाम है अधर्म बंधु, है ना। कलयुग अधर्म का बंधु है, जहाँ कलयुग है वहाँ अधर्म है। तो कलयुग के लिए कुछ अच्छी एंट्रेंस तो देनी पड़ेगी, तभी कलयुग एंटर करेगा। तो इतना मारधाड़ कराया, और जैसे ही भगवान अप्रकट हुए, भगवान के साथ धर्म ज्ञान सब अप्रकट हो गया ना। कृष्ण स्वधाम अपगत धर्म ज्ञान आदि भी सर कलो नष्ट दृष्ट ऐसा पुराण आर्को अथनो उदिता। जब कृष्ण प्रकट होते हैं, अपने साथ धर्म ज्ञान सब साथ में ले जाते हैं। कलयुग के इस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान जो पुराण प्रकट होता है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो भगवान कलयुग की एंट्री करवाने के लिए, कलयुग की एंट्री क्यों कराना चाहते थे भगवान? चलने देते द्वापर युग को, लिमिट है प्रभु जी एक। हाँ, क्योंकि बहुत से स्टॉक में पड़े थे पापी लोग जो केवल कलयुग के योग्य थे, उनको चांस देना था। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, उनको चांस देना था, इनको संकीर्तन में भाग करवा के फटाफट भगवत धाम ले जाना है। तो कलयुग, ये जो कलयुग है, विशेष कलयुग है, इसको धन्य कलयुग कहते हैं। हम इस कलयुग के निवासी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। हरि बोल। इससे पहले के सतयुग के लोग और इससे पहले के कलयुग लोग गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते थे। क्यों? इस कलयुग में क्या विशेषता है? क्योंकि इसमें ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? जब पिछले द्वापर युग में कृष्ण आते हैं। कृष्ण पूरा स्टेज सेट करके जा रहे हैं, पूरा लड़ाई झगड़ा करवा के। कलयुग की शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से होती है। कलयुग मतलब कलेश ही कलेश। और भगवान आएंगे, बाद में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। हम सब पापी जीवों का उद्धार कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कितनी सुंदर लीला है। उसके बाद बताते हैं कि ये लीला में कुछ भी भौतिकता नहीं है, पूरी दिव्य लीला है, भगवान की अंतरंगा शक्ति से है। तो विश्वनाथ ठाकुर जी और इसका एनालिसिस करते हैं ताकि रंच मात्र भी ना रह जाए। कोई सोचेगा देखो जी क्या हुआ, ऐसे थे भगवान के पार्षद, आपस में लड़े तो हम भी आपस में लड़ते हैं, भगवान को भी तीर लगा, ये सब हुआ, रंच मात्र भी ना रह जाए। तो उन्होंने बोला देखिए कि इन पार्षदों में जो गलत भावना आई, भगवान की इच्छा से आई। 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, इतना खूंखार हिंसा हुई। उस समय में भी क्या एक हिरण ऐसा, हिरण जो पशु है बहुत ही डरपोक सा पशु है, तो ऐसे युद्ध भूमि में कोई हिरण प्रवेश करेगा? कितना शोर शराबा हुआ होगा, कितनी मारधाड़ हुई होगी। इन्होंने तो काफी शोर मचाया था, तो खाली 7-8 लोग थे। 56 करोड़, आप सोचिए। और वही तो बेचारे पानी पिए हुए थे। वो तो पूरा मदिरा में थे। वे तो बड़े विनम्र भक्त हैं, उनका वास्तव में अहंकार बड़ा हुआ था। तो क्या शोर शराबा होगा, क्या हिंसक वातावरण होगा, कितनी चीख चिल्लाहट निकल रही होगी। हिरण की हिम्मत होगी वहां प्रवेश करने की? कोई हिरण आ ही नहीं सकता। और ये जरा, और जब ये लीला समाप्त हुई, संध्या का समय हो गया था। संध्या का समय हो गया था, 3 किलोमीटर दूर संध्या के समय में भगवान के पांव को हिरण मानेगा? वो संभव ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तीर छोड़ा, और ऐसा नहीं है कि तीर लगा भगवान को और भगवान के यहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। खून निकलता जा रहा है, खून निकलता जा रहा है, धीरे धीरे भगवान कमजोर होते जा रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, कुछ कहा नहीं जा रहा, फिर शरीर छोड़ दिया। नहीं, ये जो स्थान है इसको बोला देह उत्सर्ग स्थान। देह त्याग स्थान नहीं बोला, देह विसर्ग स्थान नहीं बोला, देह उत्सर्ग स्थान। तो भालका तीर्थ में तीर लगा, फिर भगवान यहाँ पर आए और यहाँ पे फिर दारुक से मिले। जब दारुक से मिले, दारुक ने देखा भगवान ऐसे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का खून निकल रहा था, दारुक को देख के बड़ा दुख होए तो खून निकल रहा है, कुछ नहीं। तीर भगवान को छू भी नहीं सकता। और किस लीला में भगवान को तीर लगे थे? जब वो महाभारत में प्रभु जी, महाभारत में युद्ध में भीष्म पितामह ने तीर मारे थे।
तो भगवान के दिव्य देह से खून निकल रहा था, लेकिन भगवान को कैसा महसूस हो रहा था? फूलों के समान, जैसे फूल जैसे कोई डाल- प्रेमिका उनको काट रही है, ऐसा लग रहा था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ऐसे कर कोई उनके फूल बरसा रहा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं कि भगवान कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो भगवान तो हमेशा ही सुंदर रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। तो ये जो लीला थी जहाँ पे फिर दारुक आए, तो दारुक ने जब देखा, लेकिन भगवान की भाग भंगिया से समझ गया कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं, तो उनके सामने, दारुक के सामने ही, दारुक रथ चढ़ा के आए थे, रथ और भगवान के आयुध आकाश में चढ़े गए। बिना ड्राइवर के रथ और भगवान के आयुध, भगवान के सारे शस्त्र भगवत धाम चले गए। दारुक लेके परेशान हो गए, ये क्या हुआ। और फिर दारुक को भेजा भगवान ने, आप जाइए, जितनी भी स्त्रियां हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो अर्जुन की शरण में जाएंगे, अर्जुन उनको हस्तिनापुर लेकर आएंगे, ठीक है ना। और फिर अर्जुन वज्रनाथ को स्थापित करेंगे युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसा आदेश दिया। तो दारुक यहाँ से गए, और उसके बाद सारे देवतागण यहाँ प्रकट हो गए। प्रभास क्षेत्र में ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सब देवतागण आ गए, और उन्होंने फूलों की वर्षा की भगवान के ऊपर। और जैसे ही भगवान ने ये देखा सारे देवतागण आ गए हैं, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आप क्यों आंखें बंद कर ली? सारे देवता बहुत प्रसन्न थे, कोई दुख नहीं हो रहा था कि यहाँ पे एक यादव स्थली है, 56 करोड़ लाशें पड़ी हैं, खून बह रहा है, लेकिन फूल बरसाए जा रहे हैं भगवान के ऊपर, भगवान भी प्रसन्न हैं। तो देवतागण बड़े प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? सब सोच रहे थे कि भगवान जाएंगे, जाते जाते मेरे धाम में आते थोड़ा दर्शन करते हुए जाएंगे, तो सब खुश थे। लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर दी। क्यों? किसी के यहाँ नहीं जाऊँ आंखें बंद करूँ, सब लगे मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ आना, आंखें बंद कर दी। दूसरा, भगवान बहुत सुंदर उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हर अधिक लीला में भगवान तिरोभाव कर रहे हैं अपना। जब इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, अपने निकट संबंधियों के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। और यहाँ उल्टा है संसार में, बच्चे, पोते, दोस्तियों के बीच में शरीर छोड़ा है, पोते को दोनों गोद में बैठा के तो शरीर छोड़ा। कितनी अच्छी मृत्यु हुई है। बड़ी सौभाग्यशाली दादी माँ थी, पोते को देखते हुए शरीर छोड़ा। नहीं, पोते का मुंह तो देख लिया। नहीं, ये सांसारिक बातें हैं। अगर संसार से छुटकारा पाना है, जिनसे ज़्यादा आसक्ति है, नहीं मत आइए। ये है, हमारे एक भक्त थे हमारे पंचायत बाग में, परम पूजनीय वेदव्यास महाराज जी के शिष्य थे, हस्बैंड वाइफ दोनों भक्त, दीक्षित भक्त थे, गौर नेता ही थे। उनको स्टमक में कैंसर हो गया था, तो लास्ट स्टेज में थे, घर में आ गए थे। हम सब भक्तों में जाके हमने बहुत कीर्तन किया, और धीरे धीरे बहुत स्थिति खराब होती जा रही थी, कीर्तन चल रहा था। तो फिर उन्होंने इशारे में कहा अपनी पत्नी को, जो कि दीक्षित भक्त है, जाओ तुम, मत आना मेरे सामने खाली गौर नेता ही रख दो बस। भक्त लोग दूर बैठ के कीर्तन करते हैं, मैं खाली गौर नेता के दर्शन करूँगा। भक्त को भी देखूँगा, ध्यान आ जाएगा, यार इसने मेरे साथ ये किया था, इसने वो किया था ना, उस यात्रा में गुलाब जामुन नहीं दिया था उसने मेरा अपमान किया था, मेरी निंदा, कुछ भी याद आ सकता है ना, मन है, कुछ भी कोई आइडिया उस समय ऐसे उल्टा सीधा आइडिया आ गया तो फंस जाऊंगा। सबको दूर कर दिया, बस कीर्तन चलता रहे, सामने गौर नेता रखे हुए थे, उनको देखते हुए ये संभव है, ये संभव। कदम महाराज, उनको भी कैंसर था। 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वृंदावन में आ गए थे। जब अपने अंतिम दिनों में थे, केवल पर्सनल सर्वेंट कुछ टाइम पर जाता था, किसी को आज्ञा नहीं थी कमरे में प्रवेश करने की। और उनके कमरे के दरवाजे के बाहर उनके गुरु जयदेव स्वामी महाराज खड़े हुए रहते थे कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तो बड़ी बद्रीनारायण महाराज आए, वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। हालांकि कदम स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं थे, वो जयदेव महाराज जी के शिष्य थे। तो बद्रीनारायण महाराज करें एक बार दर्शन करने दो, नहीं करने दूंगा। वो करें प्लीज़ करने दो, मैंने नहीं करने दूंगा। दोनों में आपस में बहस हो रही, देखो गुरु भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मेरे को जाने दो, मैं इतनी दूर से एक दर्शन करना चाहता हूँ, मैंने नहीं करने दूंगा। जब ऐसे बातचीत चल रही थी, शोर आ रहा था, तो कदम महाराज ने पीछे मुड़ के देखा, बोले क्या हो रहा है? बोले बद्रीनारायण महाराज आए और महाराज उनको आने नहीं देते, उनको प्लीज़ आने दीजिए। फिर थोड़े से आया, दर्शन करके गले लगा के कर गए। तो वो भी चाहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे अंतिम समय। तो भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि सब देवता बड़े आतुर थे, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए। नहीं,
सारे संबंध तोड़ के केवल भगवान पे ध्यान लगाते हुए भगवान ने इस प्रकार से किया। और फिर भगवान बड़े आराम से, ऐसा नहीं है कि जो योगीगण होते हैं वो क्या करते हैं, उनका तिरुभाव कैसे होता है योगियों का, भगवान तो योगेश्वर है, और कैसे करते हैं भागवत में, और कौन सा उदाहरण आता है, भीष्म देव का हैं? हाँ, अग्नि से अपने आप को प्रज्वलित कर लेते हैं, अपने अंदर की अग्नि को इतना प्रज्वलित कर लेते हैं कि वो पहले अपने इंद्रियों को मन में डालते हैं, मन को बुद्धि में डालते हैं, बुद्धि को और कुछ करते हैं, और अपनी अग्नि से उसको जला के सीधा चले जाते हैं। भगवान ने कोई ऐसे अग्नि कोई नहीं जलाई, क्योंकि भगवान की भौतिक देह है ही नहीं। सच्चिदानंद रूप में भगवान आए और सच्चिदानंद देह से सीधा अपने गोलोक धाम में गए। हरि बोल। तो भगवान की कोई भौतिक देह नहीं थी। फिर भी मध्वाचार्य जी समझाते हैं अपने महाभारत के तात्पर्य में कि भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा एक शरीर की रचना की, मूर्ख लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो जरा जो तीर मारा भगवान की दिव्य देह को नहीं लगा, जो भगवान ने एक भौतिक आवरण ग्रहण किया था उसको जाके वो तीर लगा। ठीक है। और फिर भगवान ने लीला दिखाई, और फिर भगवान उस देह भौतिक देह को ऐसे यहाँ छोड़ के फिर वो अपने, भगवान का कोई शरीर नहीं था लेकिन इस लीला के लिए ऐसा किया। तो इसको समझाने के लिए विश्वनाथ ठाकुर जी एक और इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए? नहीं प्रभु, टाइम है थोड़ा सा लास्ट में बस है। तो भगवान ने क्या किया, एक उदाहरण देते हैं कि एक राजा था, उसके पास एक जादूगर आया, और जादूगर ने कहा राजा अपना सारा खजाना, सारे कपड़े, सारे परिवार वाले, घोड़े, हाथी सब बाहर ले आओ। किया, और जादूगर ने क्या किया, राजा के सामने कुछ सिक्के चुरा लिए, वो गायब कर दिए। धीरे धीरे राजा के 7,000 घोड़े गायब हो गए। धीरे धीरे राजा की सारी रानियां, बेटे सब गायब हो गए। राजा खुद देख रहा है, वो बोल रहा है देखो राजा अब आपकी सारी रानियां गायब हो जाएंगी, देखो राजा अब सारा धन गायब हो जाएगा, राजा सारे घोड़े गायब हो जाएंगे। एक एक करके सब गायब हो गया। फिर बोले राजा मुझे भी संसार से वैराग्य हो गया है, मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। योग शक्ति से एक अग्नि प्रकट हुई और वो शरीर उसका जल गया। और जब देखा, राजा देख रहा है कि जादूगर का शरीर खत्म हो गया, और जादूगर का शरीर खत्म हो गया, उसकी सारी पत्नियां आ गई, हाहाकार करने लगी, वो भी सब अग्नि में प्रवेश कर गई, सब खत्म हो गया राजा के सामने। राजा बिल्कुल हैरान, सारा उसका धन लुट गया, बच्चे चले गए, रानियां चली गई, घोड़े हाथी चले गए, जादूगर चला गया, जादूगर की रानियां चली गई, सब खत्म। कुछ दिन के बाद राजा के दरबार में जादूगर की बेटी आती है, बोले पिताजी ने कुछ उपहार भिजवाए हैं, सारे घोड़े, सारे हाथी, सारे बच्चे, सब कुछ वैसे का वैसा प्रकट हो गया। और पिताजी कह रहे हैं इतना जादू दिखाने के लिए कुछ बख्शीश दे सकते तो दे दीजिए। तो ये भगवान की लीला है। सब यदुवंशियों को लाया, सब आपस में लड़ाया झगड़ाया, सब खत्म किया, तीर मारा, ये हुआ, भगवान प्रकट हो गए कुछ, लेकिन भगवान किसी और ब्रह्मांड में वहाँ पे फिर लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान की जो, इसको बोलते हैं मौसल लीला। इसको समझना इतना आसान नहीं है, और अक्सर इस लीला की चर्चा भी ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत गहरी लीला है। लोग इसको इतना समझाने के भी गलत समझ बैठते हैं। इसीलिए आचार्यों की कृपा से इसको हम इसी क्षेत्र में आके कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि जो मृत्यु है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति का एक बहुत ही नगण्य विस्तार है। मृत्यु ना तो यदुवंशियों को आ सकती है, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं, ना ही भगवान को आ सकती है। फिर उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने अपने गुरु के मृत बच्चे को प्रकट कर दिया, तो मृत्यु को कैसे छू सकती है। क्योंकि जब ये लीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज बड़े उदास हो गए। तो परीक्षित महाराज के मन में कोई संशय ना रहे, तो सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि अपने गुरु के मृत बच्चे को वापस ले आए, उनको मृत्यु क्या छुएगी। फिर परीक्षित, जब तुम माँ के गर्भ में थे, तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का आक्रमण हुआ, तो तुम्हें मृत्यु से बचाया, तुमको मृत्यु कैसे छू सकती है।
फिर शिव जी जो कि बाणासुर का सहायता कर रहे थे उनको हरा दिया, उनको मृत्यु कैसे छू सकती है। और फिर जरा जिसने भगवान पे आक्रमण किया उसको वैकुंठ भेज दिया, तो भगवान को मृत्यु जैसी चीज कैसे छू सकती है। इसीलिए भगवान जो है पूर्ण रूप से दिव्य है। ये कोई कह सकता है कि भगवान थोड़ा रुक जाते हैं, लीला समाप्त हो गई, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ कुंती माँ ने निवेदन किया थोड़ा रुक जाओ, तो भगवान रुक गए थे। तो इतनी जल्दी क्या थी, धर्म की स्थापना हो गई, यदुवंशियों को भी मार दिया, तो इतनी जल्दी क्या थी जाने की। कलयुग का समय। तो भगवान की लीला नित्य है, थोड़े दूसरे महीने में थोड़ा लेट शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ा और भागवत में और अच्छी लीलाएं पढ़ने को मिल जाती है। वाइंड अप क्यों किया? भगवान समय के अधीन में थोड़ी है। बोलते कल रुक जाओ, जयद्रथ को माना था, सूर्य को रोक दिया था, रुक जाओ। कलयुग के अधीन तो नहीं कि भगवान करना ही पड़ेगा, फोर्स्ड है भगवान की, टाइम हो गया चलो भैया होटल में चेकआउट करना निकलना ही पड़ेगा। हम तो काल के प्रभाव में हैं, लेकिन भगवान तो काल के प्रभाव में नहीं है, फिर कैसे? बहुत सुंदर संदेश हमें आचार्य समझा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं इस भौतिक जगत में जरूरत से ज्यादा नहीं टिकना चाहिए। जितना काम हो गया निकल जाओ। अगर भगवान आचार्य बहुत सुंदर बता रहे हैं, अगर इस भौतिक जगत में ज्यादा टिकते ना तो भौतिक जगत की बहुत महिमा बन जाती है। हमारे ये तो टॉयलेट है भाई, एक बुद्धिमान व्यक्ति टॉयलेट में कितना टाइम लगाता है? बुरा मत मानो किसी को समस्या वो अलग बात है लेकिन जैसे ही हमारा काम निपटता है तुरंत बाहर आते हैं। लेकिन आजकल के टॉयलेट इतने फैंसी होते हैं। तुरंत मुझे राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, जब वो पहली बार विदेश गए थे तो किसी भक्त के घर में गए, उसके टॉयलेट में गए तो बाहर आए तो बड़े हैरान थे। उस टॉयलेट में पूरे रैक्स थी, उसमें मैगजीन्स पड़ी थी, न्यूज़पेपर पड़े थे, बड़ा एकदम सारा। उन्होंने पूछा ये क्या है, यहाँ क्यों रखा हुआ है? महाराज ये फैशन यहाँ रखते हैं ना, लोग यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, यहाँ सबसे अच्छी कंसंट्रेशन यही बनती है। महाराज ने बोला ठीक बात है, जिस प्रकार का इसमें खबरें हैं, जिस प्रकार का इसमें ज्ञान है, वो टॉयलेट के लायक ही है, वही पढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ है भौतिक जगत की रचना भगवान ने हमारे शुद्धिकरण के लिए की। शुद्धिकरण करें जाएं, यहाँ पे सेटल होने के प्लान्स नहीं बनाते। भगवान ने अपना मिशन पूरा किया, गए। भगवान में एक वैराग्य का ईश्वर है। नेक्स्ट ब्रह्मांड वहाँ उद्धार करेंगे, नेक्स्ट ब्रह्मांड। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आए थे, तो टूर ले रहे थे, अचानक बोला आई वांट टू यूज अ वॉशरूम। तो जनरल जो वॉशरूम होते वहाँ जाने लगे, तो भक्त साथ में थे, महाराज दिस वॉशरूम्स आर नॉट वेरी क्लीन, दे आर डर्टी। तो महाराज ने बोला आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग गुड देयर। भाई डर्टी काम ही करने वाला हो, तो कोई क्लीन हो जो मर्जी, बस काम निपटाना है। तो इस संसार में आए हैं, हमें मिशन क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्लियर होते ही आगे निकले। ये टॉयलेट के समान है, बुरा ना माने इसको, बस यहाँ आके अपना शुद्धिकरण करे और निकले। इसलिए भगवान ज़्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं। ओके, तो इस प्रकार से जो ये सुंदर लीला है, इसके बहुत से अलग अलग दृष्टिकोण हमने चर्चा करने का प्रयास किया। बहुत गहरी लीला है, पता नहीं हम कितना जस्टिस कर पाए, लेकिन ये बताया गया है कि जो सुबह जल्दी उठकर बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की इस लीला को श्रवण कीर्तन करता है, उसको परम गति निश्चित रूप से प्राप्त होती है। ये हमारा सौभाग्य था। इसी क्षेत्र में हमने जितना ध्यानपूर्वक हो उसका प्रयास किया, तो आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ से हम ये सब सीख लेके जाएं कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान एक मिशन से आते हैं और हम भी भगवान के मिशन में सम्मिलित हैं। खूब संकीर्तन में भाग लेना है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आगे गुरु होई तारे देश, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये हमारे जन्म का मिशन है।
और इसीलिए भगवान ने हमें भारत भूमि में जन्म दिया है, ताकि हम ऐसे तीर्थ स्थानों में जाएं, भगवान के और निकट आएं और बड़े उत्साह से जाके सबको उन तीर्थ स्थानों में लेकर आएं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभात क्षेत्र की जय। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वंशियों की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। पूछा ले लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आपने बड़े अच्छा क्लास दिया। इस लीला को आगे लोग जगन्नाथपुरी से जोड़ते हैं कुछ प्रकार। हमें केवल महाप्रभु क्या बोले,